अस्सलामुअलैकुम। सादियाज़ व्यू चैनल का नेम है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाजमी शेयर कर दिया करें। किसी गांव में एक गरीब बाप बेटा रहते थे। एक दिन उसका बेटा अपने बाप के पास आया और उसको पूछने लग गया कि बाबा, मेरी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है। तो उसके बाप ने उसको कहा कि बेटा, अगर तुम अपनी ज़िंदगी की वैल्यू जानना चाहते हो तो वो एक कोने में बॉक्स पड़ा है, वो उठा कर ले आओ मेरे पास। बेटा गया और उसने वो बॉक्स उठा के अपने बाप को दिया। उसके बाबा ने उस बॉक्स में से दो पत्थर निकाले और निकाल के अपने बेटे के हाथ पर रख दिए और उसको कहा कि तुम ऐसे करो, ये दोनों पत्थर लेकर मार्केट चले जाओ, यानी बाजार चले जाओ, और अगर वहां तुम्हें कोई इनकी कीमत पूछता है तो तुमने खामोश रहना है। याद रखना, तुमने कोई लफ्ज अपने मुंह से बोलना नहीं है, सिर्फ ऐसे करना कि दो उंगलियां ऊपर कर देना। उसके बच्चे ने उस लड़के ने ऐसा ही किया जैसा उसका बाप ने कहा था। वो दोनों पत्थर लेकर मार्केट चला गया और वहां खड़ा इंतजार करता रहा, इधर उधर देखता रहा। आखिर एक बूढ़ी औरत उस लड़के के पास आई। उसने उस लड़के से आकर पूछा कि ये पत्थर कितने के हैं। लड़का खामोश रहा, क्योंकि उसके बाप ने उसको कहा था कि तुमने खुद से अपने मुंह से कोई कीमत नहीं लगानी, तुमने खामोश रहना है। लड़का खामोश रहा। उसने अपनी दो उंगलियां ऊपर खड़ी कर दी। तो बूढ़ी समझी कि शायद 2 रुपए। उसने कहा कि अच्छा, 2 रुपए, चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2 रुपए देती हूँ, ये पत्थर मुझे दे दो। लड़का ये बात सुनकर खामोश हो गया और वो भागता हुआ अपने बाप के पास चला गया और जाकर कहने लगा कि बाबा, मुझे मार्केट में एक औरत मिली थी और वो औरत जो है वो मुझसे 2 रुपए में ये पत्थर खरीदना चाहती थी। अब लड़के के लिए, क्योंकि वो पत्थर काफी पुराने पत्थर थे, तो उसको खुद नहीं पता था कि इसकी असल कीमत क्या है, या जैसे भी है, बहरहाल वो हैरान हुआ कि इसकी कीमत लग रही है। उसके बाबा ने कहा कि अच्छा, चलो ठीक है, ऐसे करो कि अब तुम ये दोनों पत्थर लेकर एक म्यूजियम में चले जाओ, और याद रखना, म्यूजियम में भी अगर तुम्हें कोई इनकी कीमत पूछता है तो तुमने मुंह से कुछ नहीं बोलना, सिर्फ तुमने दो उंगलियां ऊपर करके दिखा देनी है। लड़के ने कहा ठीक है। वो दोनों पत्थरों को लेकर म्यूजियम की तरफ चला गया। वहां जाकर म्यूजियम के अंदर वो खड़ा हो गया और इंतजार करने लग गया। तकरीबन 20-30 मिनट गुजरे तो एक 40-50 साल की उम्र का मिडिल एज एक आदमी उसके पास आया और लड़के को बड़े तमीज के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट से बुलाकर कहने लगा, सर, आप इसकी कितनी कीमत लेंगे। लड़का खामोश रहा और उसने दो उंगलियां ऊपर करके दिखा दी। तो उस आदमी ने कहा कि अच्छा, 200 रुपये, चले ठीक है, मैं तुम्हें 200 रुपये देता हूँ, तुम मुझे ये दोनों पत्थर दे दो। लड़का ये सुनकर फिर से हैरान हुआ और वो वापस अपने बाबा के पास चला गया। उसने अपने बाबा को जाकर कहा कि बाबा, म्यूजियम में एक आदमी मेरे पास आया था और वो इसके 200 रुपये दे रहा है। उसके बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसे करो कि अब तुम ये दोनों पत्थर लेकर मेरे कहने के ऊपर एक और जगह पे जाओ, और ये आखिरी जगह है जहां मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम ऐसे करो कि जो कीमती पत्थरों की दुकान होती है, जो प्रीशियस स्टोन के स्टोर्स होते हैं, दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, वहां पे ये पत्थर लेकर चले जाओ। और हाँ, ऐसे करना कि तुम दुकान के अंदर चले जाना और वहां जाकर भी तुमने खामोशी से खड़े रहना है। अगर तुमसे कोई कीमत पूछता है तो तुमने फिर से कोई लफ्ज नहीं बोलना, सिर्फ दो उंगलियां ऊपर करके दिखा देनी है। तो लड़का कुछ देर के लिए सोचने लग गया। उसके लिए 200 रुपये काफी ज्यादा थे, कहाँ 2 रुपये, कहाँ 200 रुपये। लेकिन खैर, उसने जैसे उसके बाबा ने कहा था, बाप ने कहा था, उसने वैसे ही किया। वो घर से निकला और मार्केट में चला गया और वहां पे वो कीमती पत्थरों की जो दुकान थी उसको ढूंढने लग गया। कुछ देर ढूंढने के बाद वो दुकान उसे मिल गई। वो दुकान के अंदर जाके खड़ा हो गया। उसने देखा कि वहां काउंटर पे, कॉर्नर में, दुकान के कोने में काउंटर बना हुआ था, वहां पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था। लड़का खामोशी से दुकान के अंदर जाकर खड़ा हो गया और वो बूढ़े आदमी की तरफ देखने लग गया। जब बूढ़े आदमी की नजर लड़के के ऊपर पड़ी और तो वो उसके पास आया, और जब उस बूढ़े की नजर उन दो पत्थरों पे पड़ी जो लड़के के हाथ में थे, तो वो उस जमीन से उछल पड़ा और कहने लग गया, ओ माय गॉड, इतने ये पत्थर तुम्हारे पास कहाँ से आए। मेरी सारी जिंदगी गुजर गई है इन पत्थरों को तलाश करते हुए। मैं पहाड़ों पर हर जगह मारा मारा फिरता रहा हूं, लेकिन ये पत्थर मुझे नहीं मिले। बोलो, इसकी क्या कीमत लोगे।
तुम इसके बदले में मुझसे जो लेना चाहते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लड़के ने कोई लफ्ज नहीं बोला, वो फिर से खामोश रहा और उसने 2 उंगलियां फिर से ऊपर कर दी। जैसे उसके बाप ने कहा था वो वैसा ही कर रहा था। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा 2 लाख रुपए। लड़के को यकीन ही नहीं आ रहा था। वो इस कदर हैरान था कि उसको इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था। वो बिजली की तरह वहां से भागा और भागकर फिर अपने घर पहुंच गया और जाकर अपने बाप को कहने लगा, बाबा बाबा आपको पता है वो जो स्टोन की शॉप थी वहां पर एक बूढ़ा आदमी था और उस बूढ़े आदमी ने मुझे इन 2 पत्थरों के 2 लाख रुपए ऑफर किए हैं। उसका बाप मुस्कुरा दिया क्योंकि उनको उसके बाप को उन पत्थरों की वैल्यू का पहले से पता था। वो उसका बाप हंसने लग गया और उसको कहने लगा कि बेटा अब तुम्हें भी अपनी जिंदगी की कीमत का अंदाजा हो गया होगा। जिंदगी वही है जहां तुम अपने आप को खुद रखोगे। तुमने फैसला करना है कि क्या तुम अपने आप को 2 रुपए वाला पत्थर बनाना चाहते हो या फिर 2 लाख वाला पत्थर बनाना चाहते हो। तो जनाब, हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो हमारे साथ बहुत सिंसियर और बहुत मुखलिस होते हैं। उनको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते। उन लोगों की जिंदगी में सब कुछ हम ही होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें एक सिर्फ आम सा पत्थर समझते हैं, एक आम सी चीज समझते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी जिंदगी की क्या कीमत लगाएं। क्या हम उन लोगों के लिए, उन लोगों की को अपनी जिंदगी में अहमियत दें जो जिनके लिए हम अनमोल हैं, या फिर वो जो हमारे लिए सिर्फ वो क्या कहते हैं ना मक्खन लगाने वाले और सिर्फ हमें इस्तेमाल करने वाले। क्योंकि इस्तेमाल करने वाले लोग हर तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो अच्छे प्यारे बनकर, मजबूर बनकर, हमदर्द बनकर या किसी भी तरह से इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि हम उनकी ज़रूरत होते हैं। तो वो हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है अगेन कि हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को कितनी वैल्यू देते हैं। हमारे लिए हमारी ज़िंदगी की क्या अहमियत है। स्टे ब्लेस्ड अंटिल द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।